एक ही बात करनी है और वो वली की बात करनी है। जो मैंने आयत पढ़ी है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह पाक फरमाते हैं बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है। ये कुरान पाक की आयत है, माना है अल्लाह तुम्हारा वली है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूलुहु, और उसका रसूल तुम्हारा वली है। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले वली हैं। अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, वो अल्लाह की बारगाह के अंदर खर्च करते हैं, वो खा हालत रकू में ही क्यों ना हो। मैं इस आयत के पसे मंजर की तरफ कोई तफसील से नहीं जाता। ये आयत आई, नाज़िल हुई हुजूर के पास, जिब्रील लेकर आए। हुजूर जल्दी जल्दी अपने घर से मस्जिद की तरफ तशरीफ लाए। जो ही हुजूर मस्जिद में पहुंचे, एक साइल वो सवाल कर रहा था, और सवाल के बाद उसके हाथ में कोई चीज थी। हुजूर ने पूछा साइल कैसे, और बाबा बता तुझे किसी ने कुछ दिया है? वो साइल कहने लगा इशारा करके, वो जो बंदा इस वक्त रकू की हालत में है, मैंने पूरे मदीने की गलियों में सदा बुलंद की, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं मस्जिद में आया तो मैंने कहा मैं अल्लाह के पाक रसूल की मस्जिद में सवाल कर रहा हूं, मुझे कोई है अता करने वाला? ये जो रकू करने वाला है, ये हालत रकू में था, तो इसने हालत रकू में अपने हाथ से अंगूठी वो मेरी तरफ फेंका। मेरे पास ये अंगूठी है जो इसने मुझे अता की है। हुजूर ने फरमाया अंगूठी तुझे इसने दी है, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी है। और आयत क्या आई? यही आयत आई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। फरमाया लोगों, अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, ईमान वाले तुम्हारे वली हैं। अच्छा, मैंने आयत पढ़ी इसलिए है, तो जो करना, तकरीर लंबी नहीं करनी, मैं सिर्फ इशारा करता हूं। सोशल मीडिया का दौर है और फितनों का दौर है। आजकल हर बंदा मुफ्ती है, जो भी सोशल मीडिया पे बैठ जाता है वो लोगों को गुमराह करना शुरू कर देता है। सबसे बड़ा फितना इस दौर का ये है कि लोग ये कहते हैं कि वली कोई नहीं होता, वली होते ही कोई नहीं, हम वलियों को मानते ही कोई नहीं, हम नहीं किसी बाबे को मानते, हम नहीं किसी वली को मानते, कोई वली नहीं होता। मैं मस्जिद के अंदर कुरान पाक की आयत पढ़कर आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं हाथ में कुरान लेकर ये कसम उठा सकता हूं, अल्लाह की कसम, जो बंदा ये कहता है मैं किसी वली को नहीं मानता, मैं किसी वली को नहीं मानता, वली कोई नहीं होता, जो ये इनकार करता है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। हजरत को जो उसकी वजह कुरान कहता है अल्लाह तुम्हारा वली है, सबसे पहले अल्लाह वली है। और जो शख्स ये कहे कि वली होते ही कोई नहीं, वली को मानते ही नहीं, उसने सबसे पहले अल्लाह का इनकार किया है, तौहीद का इनकार कर दिया। वलायत वहां से शुरू होती है। अल्लाह वली है, वली का माना मालिक, वली का माना वारिस, वली का माना मददगार, वली का माना फरियाद तक पहुंचने वाला, वली का माना महबूब, वली का माना दोस्त। अल्लाह ने फरमाया मैं वली हूं, मेरे रसूल वली है। क्या मतलब? फरमाया मैं अल्लाह हूं, अल्लाह होकर मैं मोहब्बत करता हूं। किससे मोहब्बत करता हूं? मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं, रसूल मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं खुद पहले वली बना,
अगर अल्लाह खुद वली ना बनता, किसी के अंदर जुर्रत थी कि वो ये कहता कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं अल्लाह से प्यार करता हूं, भाई विलायत का दरवाजा उधर से खुला, रब ने फरमाया मैं पहले मोहब्बत करता हूं। फिर रसूल बोले, उन्होंने कहा या अल्लाह तू मोहब्बत करता है तो हम भी तुझसे मोहब्बत करते हैं। फिर रसूलों के गुलाम बोले हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। ये विलायत का सिलसिला, इसका सिलसिला आप देखें, अल्लाह से शुरू होता है, मुस्तफा तक आता है, मुस्तफा से शुरू होता है, आले पैगंबर तक आता है, सहाबा तक आता है, क़यामत तक विलायत कायम रहेगी। जब तक दुनिया कायम है अल्लाह भी बाकी है, विलायत भी बाकी है। और ये लोग, मैं आपसे इतना पूछता हूं, नौजवान बैठे हैं, आजकल सबसे ज्यादा हमला इनके ज़हनों पे किया जाता है, भाई छोड़ दो बाबों को, ना मानो बाबों को। मैं कहता हूं बाबे कौन होते हैं? जो बुजुर्ग होते हैं उनको बाबा कह लें, उनको बुजुर्ग कह लें। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तो जो मेरी तरफ करना, लगता है हुजूर को पता था ऐसे लोग आएंगे। हुजूर ने फरमाया, सरकार ने फरमाया मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों से प्यार नहीं करता, बाबों की इज्जत नहीं करता, हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा क्या इनकार करते हो? ना विलायत का इनकार है, ना बाबों का इनकार है। हाँ, हम इस बात का ऐलान करते हैं जो रसूलुल्लाह की शरीयत का बागी है वो अल्लाह का वली भी नहीं हो सकता, हमारा उसके साथ ताल्लुक भी नहीं हो सकता। हम उनको मानते हैं जिन्होंने हमें मस्जिद का रास्ता दिखाया है, जिनकी महफिल सजती है तो आज भी मस्जिद में सजती है, जिनके नारे लगते हैं आज भी कुरान के नूर के अंदर लगते हैं, जिनकी अजमत का झंडा बुलंद होता है तो आज भी सलाखान मुस्तफा की ज़बान पे बुलंद होता है। हम तो शरीयत से दूर जाते ही नहीं। जो शरीयत का बागी हो उसका दीन इस्लाम से क्या ताल्लुक है? लेकिन ये, और मैं पूछता हूं, ये जितनी नई फिक्र आई है, लोग कहते हैं जी फला बंदा नई बातें कर रहा है। मैं पूछता हूं, कभी आपने सोचा उस बंदे ने जो कहता है कि फला बंदा बात अच्छी कर रहा है, मैंने कहा ये बता तेरा बाप मुसलमान था, दादा मुसलमान था? भाई जो तुम्हारे बाप दादे को गाली दे और कहे कि वो तो मुसलमान ही नहीं थे, इस्लाम तो अब शुरू हुआ है 4 साल पहले, और इस्लाम जीडी रोड से शुरू हुआ है, और बाबा इस्लाम जेलम से नहीं निकला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम अगर देखना है ना, और ये जो इतनी इतनी लंबी जुबानें हैं, इनका इस्लाम पर क्या खर्चा हुआ है? इस्लाम पर खर्चा हुआ है हुसैन का। मुस्तफा का घर लुट गया करबला के अंदर, सर कट गए करबला के अंदर, नेज़ों की अनियों पे सर को उछाला गया इस्लाम की खातिर। मैंने कहा जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया था इस्लाम के लिए, उनसे जाके पूछो इस्लाम क्या है। इस्लाम की हरारत उन्होंने पेश की। आज तक हमारे सीनों के अंदर जो इस्लाम की शम्मा रोशन है, ये हुसैन इब्ने अली जला गए हैं, ये मौला अली जला गए हैं। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, लोगो मैं भी तुम्हारा वली हूँ, मेरे रसूल भी तुम्हारे वली हैं, ईमान वाले भी तुम्हारे वली हैं। ईमान वाला वो कौन है जिसकी विलायत का ऐलान कुरान ने किया? मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये आयत करीमा बताती है मौला अली के हक में ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई, हुजूर ने मौला अली को बुलाया, अली क्या तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया कि कुरान की आयत आ गई? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये मस्जिद के अंदर ऐलान कर रहा था मैं नबी की मस्जिद से खाली जा रहा हूं, मैंने अपनी अंगूठी से दे दी है। अच्छा, अगले दिन एक बंदा कह रहा था, कहने लगा मैनू समझ नहीं आती, अंगूठी 1 दिरहम दी होवे दी, 2 दिरहम दी होवे दी, एक अंगूठी वास्ते कुरान दी आयत आ गई। जो वो अंगूठी थी ना मौला अली की, वो आम नहीं थी। तौक बिन हिरान ये बहुत बड़ा जंगजू था, मौला अली ने इसको
मैदान में कत्ल किया। इसकी जो अंगूठी माले गनीमत में आई, उसकी कीमत मुल्के शाम का खराज थी। पूरे शाम का जितना टैक्स जमा होता था उसके बराबर उस अंगूठी की कीमत थी, जो मौला अली ने सवाल करने पर नमाज की हालत में दे दी। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी, कायनात में अली जैसा सही दिखाओ, कायनात में अली जैसा नमाजी दिखाओ, कायनात में अली जैसा हसीन दिखाओ, कायनात में अली जैसा पीर दिखाओ, कायनात में अली जैसा मुफ्ती दिखाओ, कायनात में अली जैसा आलिम दिखाओ, कायनात में अली जैसा दलेर दिखाओ, कायनात में अली जैसा शेर दिखाओ। और अली वो है जो खुदा का राज है, अली नबी का नाज है। मैंने इस पर बात खत्म कर दी है, बात खत्म कर दी है। वक्त होता मैं बात आगे लेकर चलता। मुझे पता है ये मैंने जो मौला अली का जिक्र किया है ना, जिनके सीने में ईमान है उनकी तारें वैसे ही छिड़ जाती हैं, आगे किताबें खुल जाती है, पता चल जाता है अली की क्या बात हो रही है। और सच्ची बात यह है, ये जो आज मैंने पढ़ी है ना, आज मेरे पास वक्त नहीं, हुजूर किबला जी साहब तशरीफ लाए मंडी बहाउद्दीन, पहली क्लास में हम पढ़ते थे, मेरे साथ पेशावर के कुछ तालिब इल्म भी पढ़ते थे। 2 दिन पहले एक मौलवी साहब, वो पीर साहब कहलाते थे, वो आए तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा ये आयत जड़ी है ना, ये मौला अली दे हक विच नहीं नाजिल हुई। ये बात चल रही थी। दूसरे दिन जी साहब तशरीफ ले गए। जो तालिब इल्म होते हैं ना, वो तालिब इल्म होते हैं, वो तालिब इल्म मैंने कहने लगे आज तुहाड़े पीरा कोई पूछना है। ते मैं चूंकि स्टूडेंट्स हाँ, इतना पता भी नहीं सी, मैं क्या ना साढ़े पीर अगे सवाल नहीं तुसा करना, साढ़े पीर साहब तशरीफ ले आ रहे हैं तो सवाल नहीं करना। वो मैंने एक आखड़ा वो कहता मैं पश्तो बोल लेना, मैं पश्तो ही कर लेना, तेन पता ही नहीं लगना। मैं उन्होंने बड़ा मना किया, मैं क्या ना यार ये सवाल ना करी। तालिब इल्म पूरी क्लास आ गई, बैठ गए। जो ही बैठे, जो मेरे हुजूर जी का तरीका था, आपने वो मसाइल बयान करने शुरू की। अचानक 2 मिनट गुजरे थे, आपने उस तालिब इल्म की तरफ इशारा करके यही आयत पढ़ी और उसके सर पर हाथ रखकर फरमाने लगे, बेटा ये आयत हजरत अली के हक में नाजिल हुई थी। मैं बाखुदा मस्जिद में खड़ा हूं, वो शाह साहब आज भी पेशावर के अंदर बटबगा शरीफ मौजूद है, वहां पर आज भी सैयद हकीम हुसैन शाह, वहां पर झंडा बाजार की मस्जिद हैदर करार के खतीब है, मेरे क्लास फेलो थे, उनके सर पर हाथ रखकर फरमाया बेटा ये आयत अल्लाह ने जो नाज़िल की है ये हजरत अली के हक में नाज़िल की है। जो हो पर्दों में पिन्हा वो चश्मे बीना देख लेती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं जो हो पर्दों में पिन्हा वो चश्मे बीना देख लेती है, जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है, जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। अल्लाह का वली सीनों के राज भी जानता है। मेरे बाबाइयों मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के वलियों की कभी तौहीन ना करना। जो बंदा ये समझता है मैं वलियों की तौहीन करके तौहीद बचा लूंगा, ओ बाबा जब वली का इनकार किया जाए सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का इनकार किया जाता है, बंदा तौहीद का मुनकिर हो जाता है। और मेरे उस्ताद फरमाया करते थे कि खुदा वालों के खादिम, खुदा वालों के खादिम हैं खिजर हम ही तौहीदी है। किसी बंदे ने शक हो ना कि तौहीद जिन्नी तौहीद सन बुजुर्गा सिखाई है ना, ये तो हर जगह ते फिसल जाते हैं। सानू 3 नस्ल हो गई पीरां कोल आके, असी फिर भी अल्लाह ने एक ही मनने हैं। ओ बाबा तुम क्या कहते हो, तुम्हें तौहीद को खतरा है बुजुर्गों को मानने से? और 3 नस्लें हो गई जी साहब के कदमों में बैठते,
आज भी हम अल्लाह को एक मानते हैं, ला शरीक मानते हैं, दादाहू मानते हैं, बेमिसल मानते हैं, बेमिसाल मानते हैं, ला नद मानते हैं, वला जद मानते हैं, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लोगों को गुमराह किया जाता है, वलियों को माना तौहीद का इनकार हो जाएगा, नहीं होगा। वली तौहीद को पुख्ता करने के लिए आता है। जो सारी रात मिज़ार पे बैठता है, उससे सुबह पूछो ना, और नींद खराब की, सारी रात बैठा रहा, कहां बैठा रहा? वो कहता है अल्लाह दे वली कोल, अल्लाह दे वली कोल, अल्लाह दे बंदे कोल, अल्लाह दे महबूब कोल। तो मैंने कहा सारी रात बैठकर भी उसका तौहीद से अकीदा नहीं उठता। हाँ, जो 40 दिन दाता दरबार जाकर चिल्ला कहते, वो भी कहते हैं मैं अल्लाह के वली के पास आया हूं। इससे बड़ी तौहीद और क्या होगी? खुदा वालों के खादिम हैं खिजर, हम ही तौहीदी है, हुसैनी है, मोइनी है, तरीकत में नसीरी है। हाँ हजरात, चूंकि वक्त हो गया है नमाज का, मुझे आपने जितना हुक्म इरशाद फरमाया था, मेरी दुआ है मौला करीम मेरे समेत हम सब की हाज़री अल्लाह के वली की बारगाह के अंदर कबूल हो, और ये हमारे लिए आखिरत का सामान बने, और अल्लाह पाक इन वलियों की इस्तिकामत के सदके हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।